भाजपा जीती है तो मिठाई नहीं लाऊंगी। भाजपा जीती है तो मिठाई नहीं लाऊंगी। चलवा तो मोदी जी का ही था। बिल्कुल दीदी का जवाब नहीं था। दीदी तो गई, दीदी गई, लेकिन दीदी ने तो मोदी को रोक रखा था, योगी को भी रोक रखा। शेरों को कोई नहीं रोक सकता, शेरों को कोई नहीं रोक सकता। कौन शेर है? मोदी जी हमारे बिल्कुल शेर है, पापा शेर है। मोदी जी वाह। इस चुनाव में टीएमसी ने दूसरे चरण में अपना दबदबा बरकरार रखा है। कुछ गिनती के सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है। तो महिलाएं मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रही हैं। आमी बांग्ला जानी तो उसमें से 90% लोग टीएमसी वाले थे। और मुस्लिम का वोट जिस तरह से कंसोलिडेटेड एक जगह पड़ा है, मुसलमानों का वोट में बंटवारा नहीं हुआ कहीं से। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइए। एक्चुअल पोल, ये एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है राजीव, ये क्या हो रहा है बताइए। अभी का मतलब है कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर थी, हिंदू वोट। फिर इस पश्चिम बंगाल का इलेक्शन पोलराइजेशन पे हुआ, हिंदू मुसलमान पे हुआ। ये सीधे सीधे फिर हिंदू पोलराइजेशन। ये सब दोगलापन है। यदि भारतीय जनता पार्टी जीते तो पोलराइजेशन है, और यदि तृणमूल कांग्रेस जीते तो उनका डेवलपमेंट है। ये कहाँ का दोहरा चरित्र लेकर बैठते हैं आपके यहाँ से? दिवालियापन कहिए, एक तरफा कहिए, कुछ भी कहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। सब चला तृणमूलेर বিরুদ্ধে মানুষ এই সব কিছু तो हाँ जी, राम राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के रिजल्ट ने बहुत सारे लोगों की, बड़े बड़े पत्रकारों की बैंड बजा दी है। दोस्तों, ऐसे ही एक हैं राह चलते पब्लिक के मुंह में माइक देने वाले राजीव रंजन साहब। अब दोस्तों, चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि बंगाल में बंगला भाषा बोलने वाले सभी लोग ममता बनर्जी को वोट देंगे, सारी महिलाएं टीएमसी को वोट देंगी, और मुस्लिम तो सारे ममता बनर्जी के हैं ही, तो ममता बनर्जी को कोई नहीं हरा सकता। अब दोस्तों, इसके बाद जब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद ये भाई साहब डिबेट में आए थे, तो इन्हें बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा ने धर लिया। और दोस्तों, ऐसा कूटा है, देख के आपको आनंद आने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। पहले तो मुझे आपको आपका वो पुराना वादा याद दिलाना है। जब मैंने आपसे पूछा था कौन जीतेगा, तब आपने कहा था कि वोटिंग के बाद जरूर बताऊंगा। तो आज आपको बताना पड़ेगा राजीव, वोटिंग खत्म हो रही है। अब आप बता दीजिए, आपने बंगाल को देखा है, पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी, पिछले 3 महीने में कई बार आप वहां पर गए हैं, 4 महीने में। अब आप बताइए कौन जीत रहा है। एग्जिट पोल अभी आने वाले हैं। अब मैं सबसे एक बात यही कहता हूं कि अगर महिलाओं को 1,500 रुपए खाते में मध्य प्रदेश में काम कर गया, महाराष्ट्र में काम कर गया, झारखंड में काम कर गया, तो ये कौन सा फार्मूला है जो बंगाल में काम नहीं करेगा? कोई सेंस बात नहीं। और कौन सी ऐसी चीज है जो बंगाल में ये 2 करोड़, 2.25 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 1,500 रुपए जाते हैं माना। रूपोश्री, कन्याश्री, युवाश्री, तमाम 10वीं पास लड़के जो 21 साल के हैं और जो बेरोजगार हैं, उनके अकाउंट में 1,500 रुपए। कौन सा घर बंगाल में है जो गरीबी रेखा या उससे के आसपास है और उसके अकाउंट में सरकार की तरफ से 4,000, 5,000, 8,000, 10,000 रुपए नहीं जा रहे हैं और ये लगातार ट्रांसफर हो रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर बन जाता है। वो एक बात दिखाई देती है, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव में अभी कुछ जगह लाइन होगी, कुछ लोग वोटर होंगे, लेकिन इस चुनाव में टीएमसी ने दूसरे चरण में अपना दबदबा बरकरार रखा है। और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी कुछ सीटों को छोड़कर, कुछ सीटों को, यानी जो बॉर्डर का इलाका है, जहां मैं गया था, पेट्रापोल बॉर्डर का इलाका है, बंगवान का जो इलाका है, उस जहां मतुआ है, और उसको छोड़ के नदिया के कुछ सीटों को छोड़कर कुछ गिनती के सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन जो टीएमसी का सेकेंड फेज में दबदबा था, मैं ये तो नहीं कहता कि 142 में जो 123 सीटें उन्हें मिली थी वो रिपीट कर जाएंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो दबदबा सेकेंड फेज में पूरी तौर पर बरकरार रहा। जो भी सेकेंड फेज में घुमा होगा 10, 20, 25, 30 असेंबली में, उसे इस बात का एहसास हो गया होगा। और महिलाएं मेजॉरिटी के साथ ममता बनर्जी के साथ इंटैक्ट रही हैं। जलवा तो मोदी जी का ही था, बिल्कुल। दीदी का जलवा नहीं था। दीदी तो गई, दीदी गई, लेकिन दीदी ने तो मोदी को रोक रखा था, योगी को भी रोक रखा। शेरों को कोई नहीं रोक सकता, शेरों को कोई नहीं रोक सकता। कौन शेर है? मोदी जी हमारे बिल्कुल शेर है, बब्बर शेर है। और दूसरी एक बात यह है, देखिए 100 में 40 लोग, यानी 3 आदमी में 1 आदमी या उससे ज़्यादा आपको मिलेगा जो भारतीय जनता, वो रेशियो है 38 से 40%। 38% पिछले विधानसभा में भी बीजेपी को वोट मिला था, 40% तक उन्हें लोकसभा में भी वोट मिला। तो 3 में 1 आदमी भारतीय जनता पार्टी की बात करता है और वो करता रहा है, इस बार भी किया। हो सकता है वो 1, 2 और 3% और बढ़ जाए, 2% और बढ़ जाए। तो ये एक बात मुझे ये दिखाई देती है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? दूसरा, जो मैंने इतने 1 महीने में जो कार्यक्रम किए गांव-गांव जा कर के इधर, मैं आपको एक बात बहुत आसानी से बता देता हूं। अगर मैंने सवाल पूछा और जवाब देने वाले ने कहा कि हिंदी बोलते पारबो ना, हिंदी बुझते पारबो ना, आमी बांग्ला जानिए, तो उसमें से 90% लोग टीएमसी वाले थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये एक मेरी रीडिंग इस तरीके की रही है इस चुनाव को लेकर। और अगर ये सबको जोड़ लें और मुस्लिम का वोट जिस तरह से कंसोलिडेटेड एक जगह पड़ा है, लोग बंगाल में मजाक में ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अपने रिश्तेदारों को भी जो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े थे उन्हें वोट नहीं दिया। तो अगर इस तरह का क्योंकि इसके पहले के चुनाव में मुसलमानों का वोट बटा है, कई जगह एक आध आईएसएफ पिछली बार जीती है, कई जगह उसे वोट भी मिले हैं, वो मुसलमानों का वोट में बंटवारा नहीं हुआ कहीं से। और ये अजय पाल शर्मा जो एक आईपीएस आए थे, उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उस इलाके में या दूसरे बंगाली लोगों पर उसका बहुत अच्छा असर नहीं पड़ा। आजा संडास दिखा दो। जिन्हें प्यार है भारत से वो कमल खिलाएंगे, फिर से मोदी जी की, फिर से मोदी जी की सरकार बनाएंगे। मेरा ये कहना है कि वो जो सेंटिमेंट है, एक बंगाल का भी सेंटिमेंट लोगों के दिमाग में था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो मंगलवार को आके मछली खाई, वो यूं ही नहीं खाई, वो इसकी चर्चा यहाँ होने लगी थी। टीएमसी के नेता ये निकल के कहने लगे थे कि देखो योगी आदित्यनाथ की यूपी में सरकार है, जब नवरात्रा रहती है मछली की दुकान ही बंद हो जाती है, तो यहाँ भी अगर आएगी बीजेपी की सरकार तो मछली नवरात्रि में नहीं मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें भी ग्राउंड पर चलती रही थी। मैं सबसे बड़ी बात जो कहना चाह रहा हूँ वो सिर्फ एक है, 1500 रुपये महिलाओं को, और हेमंता ने जो 9000 रुपये हेमंता जी ने दिए हैं आसाम में, और यहाँ दीदी ने जो 2 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा महिलाओं को 1500 रुपये दिए हैं, वो अल्टीमेटली काम करता हुआ मुझे दिख रहा था। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा रास्ते में, यू देख अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये एक्चुअल पोल, ये एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है राजीव, ये क्या हो रहा है बताइए। अभी तक का जो रुझान है और जो प्रतिशत है, जो सीटों की संख्या है, उसमें दिल्ली के एग्जिट पोल ज्यादा सही दिखाई दे रहे हैं। बंगाल के एग्जिट पोल 10:20 तक पीछे चल रहे। और जैसा सुकेश ने कहा कि जो 10% अंतर है, एक एग्जिट पोल था जिसने 48 और 38 की बात कही थी और 10:20, तो इसका मतलब ये है कि अगर यही ट्रेंड आगे भी रहा तो इसका मतलब है कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर थी। नहीं, ममता बनर्जी की सारी स्कीम से एक तरफ, उनकी सरकार को हटाने का जो निर्णय है वो एक तरफ, अगर 48% बीजेपी वोट पाती है, इसका मतलब कि हिंदू वोट, फिर इस पश्चिम बंगाल का इलेक्शन पोलराइजेशन पे हुआ, हिंदू मुसलमान पे हुआ। ममता बनर्जी को 30%, 28-29% मुसलमानों का वोट और कुछ महिलाओं का वोट, बस इतना ही मिलेगा। तब इसका मतलब है कि हिंदू वोट का पोलराइजेशन हुआ है बुरी तरह।
का वोट जिस तरह से कंसोलिडेटेड एक जगह पड़ा है। यानी महिलाओं ने अपनी हिंदू आइडेंटिटी के साथ वोट किया है परिवार में, क्योंकि हिंदू आइडेंटिटी पर वोट डालने का फैसला हुआ तो जो 1500 रुपए मिल रहे हैं टीएमसी से उस पर उन्होंने यकीन नहीं किया। हो सकता है बीजेपी ने जो 3000 देने का फैसला किया वो भी एक फैक्टर हो। मैं 3000 का तो नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि जो 3000 का कहीं भी वायदे पर उतना एतबार नहीं है। ये सीधे सीधे फिर हिंदू पोलराइजेशन है। ये सब दोगलापन है, जरा दोगलापन उतारता हूँ कि अभी स्टूडियो में एक चर्चा चल रही थी, एक विश्लेषण हो रहा था जिसपे इस निष्कर्ष पे पहुंचा गया कि यदि भाजपा जीतती है तो पोलराइजेशन। मैं इसको वैचारिक दिवालियापन से कम नहीं समझता, क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी जीते तो पोलराइजेशन है और यदि तृणमूल कांग्रेस जीते तो उनका डेवलपमेंट है। ये कहां का दोहरा चरित्र लेकर बैठते हैं आपके यहाँ सर? खोपड़ी तोड़ हमारे कहने पे बोल रहे क्या पोलराइजेशन है? ये ममता बनर्जी का एंटी इनकम वैक्सीन नहीं हो सकता। अरे आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए कि आप ये जो है हिंदू मुसलमान हो गए? यानी मुझे लगता है इतना जहर भरा हुआ है हर स्तर पर आप जीत चुके हैं। इस तरह पोलराइजेशन अरे नाराज ना हो, आप जीत रहे हैं भाई, आज नाराज मत होइए। 3-3, 4-4 राज्य जीत रहे हैं। नाराज का इशू नहीं है सर। आप नैरेटिव क्या देना चाहते हैं? आप नैरेटिव क्या देना चाह रहे हैं? रुकिए तो सही। के शर्मा जी, आपने मेरी बात पे जो बात कही, ठीक है, आपको पूरा हक है, आप जो चाहे बोले, मुझे कोई ऐतराज नहीं। मैंने ममता बनर्जी को मजबूत कहा था मुस्लिम वोटों के कंसोलिडेशन की वजह से। कैसा लगा मेरा मजाक? और 1500 रुपए देने की वजह से। अगर ये काम नहीं करता है तो अगर मुस्लिम वोट कंसोलिडेट उनके ऊपर हो रहा है तो हिंदू वोट बीजेपी के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। यही होगा। अगर नतीजा उनके पक्ष में आता है तो वो बात है, आपके पक्ष में आता है तो ये बात है। आप इसको चाहे जिस तरह से कहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप पार्टी के प्रवक्ता, आप मेरी बात से सहमत ना होके दिवालियापन कहिए, एक तरफा कहिए, कुछ भी कहिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप इस निष्कर्ष पे कैसे जाते हैं? यदि जैसे भाजपा जीतती है आप लोग का नैरेटिव हो जाता है, मतलब आप कह रहे हैं कि आप हिंदू वोटों की वजह से नहीं जीते, पोलराइजेशन से जीते, आप हिंदुओं की वजह से नहीं जीते है आप लोग की यार। के लिए बहुत जनों के लिए ये कोई एक नॉर्मल इलेक्शन होगा। Only Sanatanis can feel what they have gone through for last few years. সব যারা তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষ বলছে। मैं जेल भी खाती, मेरा घर पे बोम मारी, मेरा खून का हुक्की था, बहुत कुछ सहना पड़ा, किंतु इंसाफ नहीं मिला हमको। मुझे माथाটা আসলাই আছে। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।